नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। आप देख रहे हैं चैनल कंपास। कंपास चैनल का उद्देश्य आपको एक सही दिशा में लेके जाना, क्योंकि कंपास का मतलब क्या होता है? किसी को उसको सही मार्गदर्शक करना। ठीक, तो आज जो हमें कंपास लेके जा रही है, एक ऐसे मुद्दे पे लेके जा रही है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मैसेजेस वायरल हो रहा है, और ये प्रिंट मैं भी निकाल के लाया हूं। इसमें कितनी सच्चाई है वो आप बताएंगे। क्या है उस मैसेज में जो सोशल मीडिया पे मेरे को भी आया और मैंने जरूरी समझा मैं आपसे डिस्कस करूं। क्यों भारत सबसे अधिक खतरे में आज? ये बिल्कुल सत्य है। ऑपरेशन 37 डीप स्टेट, ऑपरेशन 37 डीप स्टेट, ये 37 डीप स्टेट क्या ऑपरेशन है? जिसमें एक महाशक्ति, ऑब्वियसली वो महाशक्ति सभी जानते हैं, यूएसए, उसके जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो एजेंसी है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईए, वो चाहते हैं कि भारत में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, को हम कुछ इस तरह से करें कि इनको कमजोर किया जाए, इनको देश में देश के लोगों को कमजोर किया जाए। क्योंकि कोई किसी दूसरे बंदे को, तो बाहर के बंदे को तो भारत के साथ पंगा लेने में हिम्मत नहीं है, तो अंदरूनी फूट कुछ ऐसी डाल दी जाए देश में, लोगों में, सो दैट लोग ही कुछ ऐसा कर दें। क्योंकि बहुत जयचंद भरे हुए हैं देश में, हमारे देश में। मुझे याद पड़ता है कि एक हमारे जनरल मानक शाह ने बोला था कि हमें एक तो खतरा बाहर से है और उससे डबल खतरा उन दुश्मनों से है जो देश के भीतर हैं। ठीक है ना? वो जो जयचंद हैं देश के अंदर छुपे हुए, भीतर देश के मुखौटा पहन के जो चल रहे हैं, तो उनसे है। तो ये जो टूल है, ये 3D टूल है। 3 इडियट्स नहीं बोल रहा, वो फिल्म थी 3D टूल। 3D, पहला टूल है डी फॉर डिवीजन, बांटो। देश में लोगों को बांटो, बहुसंख्यक लोगों को अल्पसंख्यक लोगों के बीच में कुछ ऐसा कर दो कि वो आपस में लड़े। दूसरा है डाइवर्जन, तीसरा है डिसेप्शन, जिसके लिए वोट चोरी, ऑपरेशन 37, जिसका अभी आप देख रहे थे कि हम एक बहुत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने उसकी वजह से या उनके स्वास्थ्य की वजह, चलो जो भी है, कुछ उनको लूज करना पड़ा। जो रूलिंग पार्टी है उसमें कम से कम 37 सांसदों को कुछ तोड़ना पड़ेगा ताकि रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाए और उसमें फूट डाल दें और फिर प्राइम मिनिस्टर जी डिस्टेबलाइज कर दें, हो जाएं। और कभी भारत को टैरिफ के नाम पे प्रेशराइज करना कि तेरे पर 50% टैरिफ लग जाएगा, 100% लग जाएगा, 200% लग जाएगा, ताकि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो पॉपुलेशन है, वो माननीय सरकार के जो उच्च पद आसीन अधिकारी हैं, उनको बोले क्या तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, क्या तुम बात करते हो, तुमने तो बेरोजगारी आ जाएगी देश में, ये आ जाएगा, कुछ इस तरह के नैरेटिव बना देना। अरे कुछ नहीं होने वाला। देसी भाषा में बोलते हैं एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला भारत को, क्योंकि ये बहुत मजबूत देश है, ये मजबूत हाथों में है। वो बोलते हैं ना सनी देओल, ये 2.5 किलो का हाथ है ना? तो भारत के पास 2.5 किलो के हाथ के बहुत लोग हैं। और क्या कह रहे हैं वो लोग? वो चाह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद पैदा हो जाना, मीन्स रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोगों को भड़का के बयानबाजी करके देश में दंगे करवाना, और भारत में बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया जाएगा। साउथ में और महाराष्ट्र में हिंदी के अगेंस्ट
मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। डाइवर्जन का क्या अर्थ है? ये तो हुई डिवीजन, अब है डाइवर्जन, वोटर्स पर प्रहार, उसको वोट को छटकाने का जिसके प्रयास शुरू हो चुके हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव मैंने तो कभी सुना नहीं पहले। अगला प्रधानमंत्री कौन? मींस अगला प्रधानमंत्री मींस जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दरकिनार किया जा रहा है, कोई और बंदा आ रहा है, पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है। मींस या ऐसे कर लो कि जैसे हमारे समाज में, रिश्तेदारी में एक परिवार बहुत संपन्न हो रहा है, बड़ा फल फूल रहा है, तो उसके बाकी लोग क्या करते हैं कि उसके भाइयों में, बहनों में फूट डाल के उनके बिजनेस को डाउन कर देना, उनको इकोनॉमिकली वीक कर देना, अपनी ईर्ष्या को सेटिस्फाई करने के लिए। हम ईर्ष्या के ऊपर भी एक टॉपिक कंपास का लेके चलेंगे बहुत जल्दी, ठीक। उसके बाद जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन है भारत की, उसके अंदर फूट डाल देना, उसमें कई सेक्शंस बना देना, जात पात का सेक्शंस बना देना। साथ ही पाकिस्तान जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कंपास चैनल में, सर्वे संतु सुखिनम सर्वे संतु निरामय सब सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। देश में, विदेश में, पड़ोसी देश में जितने भी कॉमन मैन है मेरे जैसे, उनकी लाइफ एक जैसी है। सरहद पे इस पार या उस पार कोई भी मरता है, या तो वो किसी मां का बेटा है, या किसी का सुहाग है, या किसी का भाई है, या किसी का दोस्त है। हम कभी नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह का खून बहे। हम सब लोग पीसफुली रहना चाहते हैं। हमें अंडरस्टैंड करना होगा इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, बांग्लादेश को, सभी के जो अवाम जिसको बोलते हैं, पॉपुलेशन जो हमारे तीनों चारों देशों की है, और जो वहां के इंटेलेक्चुअल होगा, उनको एक चीज समझनी होगी कि कुछ तो गड़बड़ है, हमारे ही यहां क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में है या कॉन्टिनेंट्स में क्यों नहीं हो रहा। समझो क्यों? क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, वर्मा, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, बहुत मेहनती लोग बैठे हैं। उनको पता है कि मेहनती इंसान जब उठता है ना, तो दूसरे को, दुश्मन को उठा देता है। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे ये क्या कहानी, क्या है, आम आदमी को नहीं समझ आती। तो मैं इस वायरल मैसेज को क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको भी कुछ समझने का मौका मिले। हो सकता है आप मेरी बात से फेवर ना ले रहे हो सकता है आप मुझे क्रिटिसाइज भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है जैसे आपको है। तो मैं चाह रहा हूं कि सर्वे संतु सुखिनम कब होगा? जब हम सब लोग खुश होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जिसका मैं नाम नहीं लिया, वो भी, जो भी हैं, ठीक, सभी लोग संपन्न होंगे। कब होंगे? जब हमारा आपस में बिजनेस होगा, हमारा आपस में तरक्की होगी, ठीक है ना। इसलिए हमें लड़ाया जा रहा है आपस में। अभी जैसे टैरिफ की बात हुई, तो चाइना के साथ भारत की दूरी थी पहले, वो नजदीकी में आ गई तो खलने लग गई उनको। कल को यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के सभी लोग बोले, यार हम तो इंडिया से दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इंडिया और हम तो एक ही है, हमारा डीएनए भी एक है, हमारा खून भी एक है, रगों में खून भी एक ही है, और हमारी रिश्तेदारियां इधर उधर हैं, तो हम तो अमन चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता वॉर, ना हम, ना वो, ना कोई और। याद रखना दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन ने क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि यूक्रेन के जो लीडरशिप है वो हाईजैक है। नुकसान किसको है? कॉमन मैन ऑफ यूक्रेन। नुकसान किसको है? कॉमन मैन को। जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, कॉमन मैन को असर होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान से ड्रोन आए, इंडिया से भी गए, तो उधर के भी इधर के भी लोगों को जो बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे मैं बॉर्डर पे रहता हूं, तो रात को जब सायरन बजता था तो सभी लोगों को सतर्क होना पड़ता था कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है।
करवाने को वाले कौन है? क्या पाकिस्तान का अवाम चाहता है कि भारत के ऊपर हम अटैक करें, या हम चाहते हैं हमारे गीत संगीत म्यूजिक कल्चर एक जैसा है? हम नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं। कोई तो शक्ति है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी होगी। गहराई से सोचो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं वैसे भी बहुत छोटा सा टीचर हूं, मैं किसी का पक्ष क्या लूंगा? ये प्रधानमंत्री हैं, इसको जो प्रधानमंत्री जी हैं, सॉरी इसको नहीं, इनको हमने चुना है, हमने वोट डाली है। अगर मैंने वोट डाली है तो भी ये मेरे लिए आदरणीय है, अगर मैंने इनको वोट नहीं डाली तो भी मेरे लिए आदरणीय है। अगर मैंने इनको वोट नहीं डाली लेकिन ये मेजॉरिटी वोट लेके आए हैं, तो मुझे मेजॉरिटी की वोट का सम्मान करना होगा। ये मेरे लिए भी सम्मानित है, परम आदरणीय है। कोई बोलता है जी अंध भगत है, कोई कुछ भी बोले, मुझे उसमें नहीं जाना। वो कुछ तो एजेंसीज को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं ये बताओ मेरे को, ये अपने लिए क्या कर रहे हैं? कोई लोग इनको बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ जोड़ता है। मेरे ख्याल में तो ये तो मुझे इनका एक डायलॉग आता है, हमारा क्या है जी, झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे। वो लाइन जो है ना, आज तक मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से नहीं सुनी। ये वो शख्सियत, आदरणीय मोदी जी पंजाब में आए तो इनको पंजाब के शहरों के बारे में पता है, हिमाचल में गए तो इनको हिमाचल के शहरों का पता है, जम्मू जाते हैं तो वहां के शहरों का पता है, महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां का शहरों का पता है। इसका मतलब है इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने लोगों को समझा है। जरा सोचो, जब कोई ऐसे इंसान को कुछ गलत बोलता है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे भी, गलती किसके लिए कर रहे हैं? किसी के भी लिए नहीं कर रहे हैं। इनका क्या फायदा है? जस्ट टेल मी। सो भारत को आज चैलेंजेस हैं, क्या क्या? डिवीजन, डाइवर्जन, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या है? लोगों में गलत फहमियां पैदा कर देना। और आपको पता है महाशक्ति कर्जे में डूबी पड़ी है और उसको पैसा चाहिए। क्या किसी देश का इतना बड़ा प्रेसिडेंट बिटकॉइन की बात करेगा? वो तो एक तरह का एक बिजनेस हो गया है। हमें कंट्री के बारे में सोचना है, हमें लोगों के बारे में सोचना है। मैं उस प्रेसिडेंट का भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हर इंसान को अपने पद की गरिमा, उसकी डिग्निटी को तो मेंटेन करना होगा। यूएसए एक क्रेज है आज भी लोगों के मन में कि हमने यूएसए में जाके काम करना है, मेहनत करनी है। ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी है। रोज का रोज स्टेटमेंट चेंज। इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, ठीक है भाई, तुम रशिया से ऑयल ले रहे हो तो तुम्हारे पैसे रशिया में हथियार खरीद के यूक्रेन के ऊपर खर्च हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, अरे हमसे ज्यादा तो तेल भाई जी चाइना ले रहा है, हमसे ज्यादा तो बिजनेस आप कर रहे हो यूएसए सर, और आपका बिजनेस जो है यूक्रेन रशिया वार के बाद ज्यादा बढ़ा है, नाटो का भी बढ़ा है, यूरोपियन कंट्रीज का भी बढ़ा है। क्या दोगली नीति! ये आप इंडियंस वो इंडियंस नहीं रहे, वो हम भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दिमाग रखते हैं। अब बहुत प्यार है हमारा आपस में। जो लोग हम लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये सभी लोग इकट्ठे हैं आज। ये अब्दुल हमीद का देश है। ये प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो हमेशा अमर हमारे दिलों में बसते हैं। डॉक्टर कलाम का देश है। ये इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश है, जिन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये इसरो के साइंटिस्ट का देश है, ये एम्स के डॉक्टर्स का देश है, ये आईआईटीएंस के टॉप इंजीनियर्स का देश है। हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या गजब कर रहा है, आप सब देखते हो।
सोचो, इस वीडियो को एनालाइज करो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ आपको सच्चाई दिखती है तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग अपनी कंट्री को बहुत ऊपर लेके जाएं। लगाए कोई टैरिफ 500% लगाए, अरे हमारे कंट्री के अंदर इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है हमारे कंट्री के अंदर, हम मेहनत करें तो यहीं से बहुत बड़ा हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकते हैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बात अभी भी याद आती है, मैं स्टूडेंट था, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसके पास है? ऑटो वाले के पास, सब्जी वाले के पास, करियाना के पास। हमारे बड़े बड़े मॉल कल्चर नहीं है लोग वहां जाने वाले। और मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी खरीदो, इंडियन खरीदो, जो इंडिया में बनता है। ठीक है, मजबूरी है, अगर कुछ चीजें हमारे देश में नहीं बनती और वो हमारे लिए जरूरी है, मैं उसके लिए भी अगेंस्ट नहीं हूं, बट कोशिश करो मैक्सिमम हम इंडिया की चीज लें, कोशिश करें मैक्सिमम हम भारत की चीजें लें, भारत में बनी हुई चीजें लें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आई लव माई इंडिया, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपने देश को प्यार करता हूं तो मैं दूसरे के देश से नफरत करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। हम सभी को चाहते हैं कि सब तरक्की करें, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब हम अपनी ब्रेन को समझाएं। हमें मेहनती बनना होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस देश में, हमें मेहनती बनना होगा। हथियारों की लड़ाई तो लड़ी जा सकती है आमने सामने, लेकिन जो इकोनॉमिक वॉर है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। किसी ने बोला है, किसी देश पे हमला मत करो, उसकी अर्थव्यवस्था को डुबो दो, वो खुद ब खुद डूब जाएगा। लेकिन मेरा भारत महान है, रहेगा, और हम सब लोग एकजुट होके मेहनत करके अपने देश को और ऊंचा लेके जाएंगे। ये एक वीडियो कॉम्पस चैनल पे मैंने बनाया, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज बना के आपको बताऊंगा जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया में, जो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हमारा चैनल कोई राजनीतिक चैनल नहीं है। हम लोग एनालिसिस करेंगे, हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा भारत। आई लव माई भारत। जय हिंद, थैंक यू।